तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईईआरटी 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 के फर्स्ट सेमेस्टर जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जो सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा कि जो सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मैकेनिक्स में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। बस यही क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं 10 दिन पहले एग्ज़ाम की, ये नहीं कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले इसको तैयार करें, इसको एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। इसको मैंने तैयार किया है पूरी रात जाग कर 2 बजे तक। पूरा क्वेश्चन हमने इसमें लिख दिया है जो कि 10 साल में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार-बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस बार भी यही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को देखेंगे कि न्यूमेरिकल कहाँ से बनता है, कौन-सा न्यूमेरिकल बार-बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो बल जो फ़ोर्स वाला चैप्टर है आपका, हिंदी माध्यम के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहली बात तो। बल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल से मतलब फोर्स से जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा वो अलग अलग टाइप का भी बन सकता है। जब अगर आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो उसमें आप इसका चैप्टर पढ़े होंगे। अगर वो वाला क्वेश्चन भी अगर आप लगा लेते हैं तो समझ जाइए कि ये वाला क्वेश्चन आप लगा लेंगे। दूसरा बनेगा गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का मतलब सेंट्रॉइड से क्वेश्चन बनेगा और सेंट्रॉइड से क्वेश्चन हर साल बनता है और इस साल भी बनेगा। सेंट्रॉइड से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों आपको तैयार करके जाना है और दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। कभी कभी क्या देता है कि 2D में दे देगा और कभी 3D में। अगर 2D में देगा तो एरिया निकालना है, 3D में देगा तो वॉल्यूम निकालना है। बस ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अगर कैसे पहचानेंगे कि 2D कौन सा है 3D कौन सा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बेलन अगर होगा तो 3D का होगा, अगर वो कोई इस तरीके से बना दिया चतुर्भुज त्रिभुज तो वो क्या होगा, 2D का क्वेश्चन होगा। बस तो पहला फोर्स वाला चैप्टर तैयार करेंगे, दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड, इसका क्वेश्चन, बस क्वेश्चन तैयार करना। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ और न्यूमेरिकल बनता कितने मार्क्स का है, 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, मतलब 25 से 30 नंबर का सिर्फ न्यूमेरिकल रहता है और यही पास करवा देगा। लास्ट में 10 नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो बीम वाला क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और चौथा जो है ट्रस, ट्रस हर साल पूछा जाएगा 10 नंबर का और ये हर साल पूछा भी गया है और इस साल भी पूछा जाएगा। पांचवा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन लगाते हैं सेम उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें बस। तो चलिए न्यूमेरिकल का तो काम खत्म हो गया, अब हम देखेंगे थ्योरी में क्या क्या पूछे जाते हैं और यही आपको बस तैयार करके जाना है। यही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका थ्योरी का हर क्वेश्चन हो जाएगा, पासिंग मार्क तो आ ही जाएगा। पहला पहला है कि बलों की प्रणालियाँ और बल निकाय, पूरा इसको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा दूसरा है लॉमिस थ्योरम। लॉमिस थ्योरम कैसे प्रूव होता है इसको पूरा सीखना है और इसी तरीके से आप जैसे इसको लगाएंगे कॉपी पे, बस वही आप क्या करेंगे उसको, इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा लॉमिस थ्योरम का, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। तो क्या करेंगे, लॉमिस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे, 3-4 बार प्रूफ करेंगे तो याद हो ही जाएगा ये। तीसरा रहेगा बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ये पूरा एकदम याद करके जाना है और यही जाके वहीं पे छाप देना है, आएगा यही। चौथा है यांत्रिकी की परिभाषा प्लस अनुप्रयोग, अनुप्रयोग भी पूछा जाएगा। पांचवा ध्रुवीय आरेख, छठवां रहेगा केंद्रक
और गुरुत्व केंद्र की परिभाषा। आपने यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल तो तैयार कर लिया, लेकिन इसका बस परिभाषा। इन सब का क्या है, जहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है अगर उसका कुछ भी अगर थ्योरी में दे दिया तो क्या करेगा, बस उसके चैप्टर के बारे में पूछेगा सिर्फ। बीम से क्या पूछेगा, बीम क्या होता है, तो बीम कई प्रकार के होते हैं, बीम क्या होता है, यही सब पूछेगा बस। सातवां है कि लंब अक्ष प्रमेय बताइए और सिद्ध कीजिए। एक लंब अक्ष होता है, एक और अक्ष होता है, वो मैं आगे आपको नीचे दिखाऊंगा। ये दोनों तैयार करके आना है, थोड़ा बड़ा है और पूछा भी गया है कई बार। आठवां है कि विभिन्न प्रकार के टेकों को समझाइए चित्र द्वारा। पूछ लिया गया यहाँ पे। अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या है। चलिए नौवां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है हाँ, तो यहाँ पर नौवां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नौवां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी पिंड के संतुलन को समझाइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिएगा 10 साल का। 10वां क्या है कि मशीन के वेगानुपात दक्षता की परिभाषा प्लस यांत्रिक लाभ दक्षता और वार्म व्हील, ये तैयार करके जाना 11वां क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन था वो था 10वां। 12वां क्वेश्चन क्या है, घर्षण से पूछा गया, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन के प्रकार किन्हीं दो को समझाइए। फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं पूरा तैयार करके जाना है। उसमें से भी पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन दे देगा उसका नाम और उसके बारे में पूछ लेगा। 13वां क्या है, 13वां है हुक का नियम और इसकी सीमा पूछेगा। प्रत्यास्थता गुणांक, स्थैतिक घर्षण का नियम, सॉरी स्थैतिक घर्षण का नियम और घर्षण के लाभ और हानियां, ये तैयार करके जाना है। जो कि 14वां क्वेश्चन क्या है कि कण और कठोर पिंड, प्लास्टिक और प्रत्यास्थ पिंड, इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी पूछा गया है बार बार। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन का स्टार बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक बार पूछा गया है, 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक बार मतलब 2 बार पूछा गया है ये, और ये 4 बार पूछा गया है। 3 बनाया हूँ तो उसका मतलब 4। अब आते हैं इसके आगे आते हैं और 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 वाला क्वेश्चन है बल स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत समझाइए। ये 3 बार क्वेश्चन बना हुआ है, 3 बार क्वेश्चन बना हुआ है और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। 16वां क्या है कि बलों के त्रिभुज का नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद करके आपको जाना है पूरा। 17वां है कि बल के बहुभुज का नियम। बल के बहुभुज का नियम ये पूछा जाता है, जो कि एक इसका जो है कि डिफिनेशन भी लिखना है आपको। डिफिनेशन लिखने के बाद इसको प्रूफ कर देना है। ये है 18वां वर्गनास थ्योरम, पूरा याद करके जाना है इसको। 9वां ये जो है कि प्रूफ भी करना है इसको। 19वां है कि समांतर अक्ष सिद्धांत। अभी मैंने ऊपर बताया था लंब अक्ष का प्रमेय और यह है समांतर अक्ष का प्रमेय। 20वां क्या है, धरन पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के भार क्या हैं, ये जो है कि पूरी तरीके से डिफाइन करना है, मतलब उसको लिख के समझाना है। 21वां कि जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण, जो मैंने भी ऊपर बताया था कि जड़त्व आघूर्ण का जो है कि अगर न्यूमेरिकल बना है तो उसका डिफिनेशन भी बन सकता है, चैप्टर का डिफिनेशन बनेगा सिर्फ। आते हैं 22वां पे। 22वां है घर्षण कोण क्या होता है तथा घर्षण गुणांक क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। 23वां क्या है कि जड़त्व आघूर्ण के समांतर एवं लक्षक, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब आते हैं 24वें वाले क्वेश्चन पे, फिर 25, 26, बस 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 24वां क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्व केंद्र परिकेंद्र में क्या अंतर है। मैंने अभी आपको बताया था गुरुत्व केंद्र होगा तो वो 2D होगा
अब इसको कैसे डिफाइन करना है ये आप जो है कि गूगल वगैरह कर लीजिए, चैट जीपीटी का यूज करिए, कुछ भी करिए, इसका डिफिनीशन याद कर लीजिए। लेकिन मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है 2D, और परिकेंद्र क्या होता है उसके बारे में आपको बस बता देना है। आते हैं 25वां वाले क्वेश्चन पे कि बल विघटन, रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसका प्रमेय ये आपको लिखना है। 26वां कि लीवर का सिद्धांत तथा वर्गीकरण। बस यही 26 क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं और यही 26 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा जो है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, और अगर आप सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल के हैं तो वो आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगला वीडियो रहेगा केमिस्ट्री का, इस हर सब्जेक्ट के जो है कि टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। ये रहा मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स ये मत सोचिएगा कि आप जो है कि एक दिन में पढ़ के इसको कर देंगे। ट्रस्ट का क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ट्रस्ट का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आपने ट्रस्ट तैयार कर लिया तो, क्योंकि ट्रस्ट जो है कि हर साल पूछा जाता है। लास्ट में 5वां नंबर क्वेश्चन रहता है, यही 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग के समय में भी था, तो हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा हम लोग में क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। जो क्वेश्चन 2025 में आपको आप देखेंगे वो दूसरा टाइप है। ट्रस्ट हमेशा दो टाइप के नहीं, एक टाइप के हम लोग सॉल्व करते थे, दे दिया थोड़ा सा ज़्यादा दूसरा टाइप उसका, और यही सॉल्व नहीं हो पाया था, सबसे नहीं हो पाया था, बहुत से लोगों से वो ट्रस्ट नहीं सॉल्व हो पाया। तो 2025 वाला जो ट्रस्ट का क्वेश्चन है उस टाइप के भी ट्रस्ट के क्वेश्चन आपको लगा के जानने हैं। और ये जो आप लगाते हैं सिंपल वाला, वो तो लगा के जाना ही है, मेंबर जिसमें सॉल्व करना रहता है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।